श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तक सीमित रहिए, हम बताइए। आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी, आदरणीय चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी, आदरणीय राजेंद्र सच्चर जी, आदरणीय सच्चिदानंद सिन्हा जी, आदरणीय एस एन सुब्बाराव जी, आदरणीय मेधा पाटकर जी, डॉक्टर अजी अहमद साहब, ब्रजकिशोर बाबू, तुषार गांधी जी, तारा गांधी जी, मंच के संचालनकर्ता कुमार प्रशांत जी, तेजस्वी जी, अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित आज इस 2 दिवसीय गांधी विचार पर आधारित राष्ट्रीय विमर्श में भाग लेने वाले तमाम आदरणीय महानुभावों, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और अन्य यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और आज ही के दिन 10 अप्रैल को ही 1917 में गांधी जी पटना पधारे थे, बिहार में आए थे और आज ही उन्होंने यहां से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन रुके और जो कुछ भी उन्होंने किया ये सब आप सब लोगों को मालूम है। वहां से फिर मोतिहारी गए और मोतिहारी में जो कुछ भी हुआ 18 अप्रैल को आप सभी अवगत हैं और उसके बाद 3 दिन और रुकने के बाद बेतिया के लिए भी प्रस्थान किए और उनकी विभिन्न जगहों पर यात्राएं हुई और जो कुछ भी हुआ चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में आप सभी अवगत हैं। लेकिन उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई। राजकुमार शुक्ल जी ने बहुत आग्रह किया, गांधी जी ने उसे स्वीकार किया और कुछ भी चंपारण में जो कुछ भी नीलहों का अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ भी कहने के पहले वो पूरी स्थिति को खुद देखना चाहते थे, समझना चाहते थे और उसके बाद उस विषय पर कुछ कहना चाहते थे। हम तो गत्वा यहाँ पधारे और जो कुछ हुआ चंपारण सत्याग्रह ने जो रूप धारण किया और उसका प्रभाव सिर्फ वहाँ के किसानों को, मजदूरों को नीलहों से आज़ादी मिली उतनी ही तक नहीं, उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिला, बात वहीं तक नहीं रही बल्कि उसका संदेश पूरे देश में फैला। और दरअसल जो आज़ादी की लड़ाई वर्षों से चल रही थी देश में, लेकिन उसने एक जबरदस्त रूप धारण किया और चंपारण सत्याग्रह की अपनी खासियत 1917 में यह हुआ और मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया 1947 में। तो चंपारण सत्याग्रह का पूरे देश के इतिहास में, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में
अपना एक विशिष्ट योगदान है और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि सत्याग्रह के, चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में आप सब यहां एकत्रित हुए। अभी कुमार प्रसाद जी ने कहा कि भाई ये बताइए कि हम लोगों को क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया है ये अभी बताने की जरूरत है। चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है। अब अगर 1917 में चंपारण सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और 30 साल के अंदर आजादी हुई, तो आज 100 साल पूरा हुआ है। तो आज जो पूरे देश और दुनिया में एक विचित्र माहौल है, असहिष्णुता का माहौल है, टकराव का माहौल है, ये जो भौतिकतावादी चीजें हैं वो हावी लोगों के दिल और दिमाग पर। तो ऐसी स्थिति में अगर गांधी जी के विचारों से प्रभावित लोग एक जगह एकत्रित हों और गांधी जी के जो विचार थे आज के संदर्भ में उस पर हम सार्थक विमर्श करें, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसका जो नतीजा निकलेगा वह देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझको इसका पूरा भरोसा है। इसी भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने इसका आयोजन किया और ये तो हमारा कर्तव्य है। बिहार के लोगों ने यहाँ काम करने का मौका दिया है, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समाज को जोड़ने की। और हमने यहाँ जो कुछ भी राज्य के स्तर पर नीतियां बनाई या जो कोई कार्यक्रम तय किए, कोई योजना चलाई, उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से इस बात का ख्याल रखा कि इसका फायदा अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को जरूर मिले। और दूसरी बात, हम लोगों की ये कोशिश रही है कि कोई भी काम हम इस प्रकार से करें कि उसका लाभ सबों को मिले। इसलिए हमने यहाँ जो कुछ भी स्कीम शुरू की वो स्कीम यूनिवर्सल रही है, सबको उसका लाभ मिला। अगर लड़कियों के लिए पोशाक योजना तो सबों को लाभ मिले, लड़कियों के लिए साइकिल योजना सबों को लाभ मिले, उसके बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। यानी इस प्रकार से एक नहीं, मैं कितनी योजनाओं का जिक्र करूं, क्योंकि हम भी तो आप सबको सुनने आए, हम कुछ बोलने नहीं आए। मुझे, मेरा काम तो सिर्फ आपका स्वागत करना है। और कुमार प्रसाद जी ने ऐसी बात छेड़ दी कि भाई आप कहिए क्यों बुलाएं, तो हम लोगों ने तो बिना इतने बड़े विचारकों को सुने, जो कुछ भी छोटी मोटी अकल में जो कुछ भी समझ में बात आई उसके हिसाब से काम करते रहे। और यहाँ पर यही नहीं, गांधी जी ने जो कुछ भी कहा उसको स्वीकार करते हुए हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत गांधी जी का विचार ही रहा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ न्याय के साथ विकास के रास्ते को अपनाया। सिर्फ विकास की बात नहीं की है, हमने हमेशा न्याय के साथ विकास की बात की, क्योंकि विकास की बात तो बहुत लोग करते रहते हैं। मैं सिर्फ विकास की बात नहीं करता हूँ, विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें जस्टिस हो, न्याय हो, सबको उसका लाभ मिले, सभी इलाकों का विकास हो। तो ये हम लोगों की कोशिश रही। और ये काम करते हुए हम लोगों को लगा कि कुछ सामाजिक मुद्दे, जैसे हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, समाज का जो उपेक्षित और वंचित तबका है उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों ने अनेक नीतियां बनाई और उसका लाभ भी हुआ, यह दिखाई पड़ा समाज में। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि एक जो बहुत बड़ी बुराई है जो पूरे समाज को जकड़ती चली जा रही, और वह था शराब, नशा। उसके चलते पूरे समाज को जो बर्बादी हो रही थी हम लोग देख रहे थे। हम तो अपने छात्र जीवन से इसके खिलाफ थे, लेकिन सरकार में आने के बाद यह द्वंद्व मन में रहता था कि भाई अगर हम शराब को बंद भी करें तो पता नहीं है प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दुविधा थी। तो हमने शुरू किया कि मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाइए, खूब प्रचार करिए, शराब बुरी चीज है। ये सब काम हम लोगों ने किया। जो गांव शराब से मुक्त हुआ उनको पुरस्कृत करने की भी कोशिश की। लेकिन हमने देखा कि ये बातें तो है,
जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग अगर कोई अच्छा पेंटिंग बनाए उनको पुरस्कृत करते थे, सब कुछ किया। लेकिन हमने देखा कि इसका कोई दुकानों की संख्या भी कम कर दी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा। तो एक दिन महिलाओं के एक सम्मेलन में मैं अपनी बात बोलकर बैठा ही था कि चंद महिलाओं ने पीछे से आवाज लगाई, शराब बंद कर दी। मेरे मन का जो भी द्वंद था वह क्षण भर में मिट गया आवाज सुनने के बाद, और वापस हम माइक पर आए, कह दिया कि अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। 2015 का वो जुलाई का महीना था, 3 महीने के बाद चुनाव होना था, लोगों ने फिर काम करने का अवसर दे दिया। तो सरकार बनने के बाद पहला फैसला हम लोगों ने किया कि शराब बंद करेंगे, 1 अप्रैल से लागू करेंगे, और लागू किया। तो हम लोगों ने तो पूर्ण शराबबंदी के बारे में सोचा था, पहले सोचा था इसको चरणबद्ध ढंग से लागू करें। पहले ग्रामीण इलाकों में देसी विदेशी बंद कर दे, शहर में सिर्फ विदेशी रहे, कुछ दिन तक वहां भी अभियान चलाएंगे और फिर लागू करेंगे। और इसके लिए बड़ा जबरदस्त अभियान चलाया गया 1 अप्रैल को लागू करने के पहले पूरे बिहार में, जन जागरण के, इसके पक्ष में जनमत बनाने की। और वो इतना बड़ा अभियान चला कि छात्र छात्राओं ने कम से कम अपने अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाया, और 1,19,00,000 लोगों ने संकल्प पत्र भरकर जमा किया, जिसमें लिखा उन्होंने कि हम शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों ने 9 लाख जगहों पर नारे लिखे, 25,000 जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ, लोगों ने खुद गीत बनाए, गाए। इतना जबरदस्त असर हुआ और बहुत प्रभावी ढंग से 1 अप्रैल से लागू हुआ। लेकिन शहरों में कुछ दुकानें खुलने लगी, लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ। मैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम तो सोच रहे थे भाई शहर में तरह तरह के लोग रहते, कुछ पढ़े लिखे और कुछ अमीर लोगों का एक तबका, सभी नहीं, कुछ ऐसा है जो इसको अपनी लिबर्टी से जोड़कर देखता है। वो तो बहुत तरह की बात करेंगे, माहौल बनाएंगे, तब लागू करेंगे। लेकिन यहाँ तो देखा हमने कि माहौल पहले ही से बना हुआ। कोई भी दुकान किसी शहर में खोलने की कोशिश करता था तो जबरदस्त उसका विरोध हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों को 4 दिन के अंदर, इतना मुझे ऐसा लगा कि अब इतना बढ़िया वातावरण बन गया कि 4 दिन के अंदर 5 अप्रैल से शहरों में भी शराब को बंद कर और पूरे प्रभावी ढंग से लागू, और पूरे बिहार के लोगों ने समर्थन किया। चंद अपवाद को छोड़ दीजिए जिसका मैंने जिक्र किया, तो इसको अपनी लिबर्टी के साथ जोड़कर देखते। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि भाई इसके लिए जन चेतना जरूरी है, निरंतर जागृति होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस वर्ष भी 2 महीने का लगातार अभियान चलाया शराबबंदी से अब आगे बढ़कर नशा मुक्ति की ओर, और हम लोगों ने आह्वान किया कि इसके समर्थन में लोग मानव श्रृंखला बनाएं। हम लोगों ने सोचा था 2 करोड़ लोगों की भागीदारी होगी, लेकिन सुखद आश्चर्य हुआ कि 4 करोड़ लोगों की भागीदारी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में हुई। ये तो जन भावना का प्रकटीकरण है, लोग नशा मुक्ति के पक्ष में, और हम देख रहे हैं इसका बहुत जबरदस्त असर है। लोगों की माली हालत में सुधार हुआ, जो शराब में पैसा कमाते थे वो अच्छे कामों में, बेहतर खान पान, कपड़ा लत्ता, इन सब चीजों में खर्च कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और समाज में शांति आई, अपराध घटे, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई, यह सब फायदा हो रहा। और अब हम लोगों ने शराबबंदी से आगे नशा मुक्ति का अभियान चलाया। ये तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने सोचा कि भाई चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल से बेहतर अवसर कब हो सकता है जब हम गांधी जी के इस विचार को यहाँ लागू कर दें, और पूरी मजबूती से लागू करें, कर दिया। और यही वो वर्ष है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वां जन्मोत्सव का भी वर्ष है, और जबरदस्त प्रकाश पर्व का भी यहाँ आयोजन हुआ। तो ऐसे अच्छे अवसर पर शराबबंदी लागू कर दी गई, और इसका व्यापक प्रभाव है, जन समर्थन है, चंद अपवाद हो सके, और ये तो बना रहेगा। इसके लिए हमें तो निरंतर अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन अब इसके साथ साथ और भी सामाजिक बुराइयां जो स्पष्ट रूप से दिखती,
अभी हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, लोक संवाद। हम लोगों से नीतियों पर सलाह मांगते थे। इसके पहले हम लोगों की शिकायत सुनते थे। 10 साल तक हमने जनता के दरबार में अपने को हाजिर किया, शिकायतें सुनते थे। लेकिन 10 साल के अनुभव के आधार पर हमने देखा और एक कानून हमने बना दिया बिहार में, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। अब बिहार के लोगों को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं, और वो कानून लागू हो गया बहुत इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से, और करीब 1.25 लाख शिकायतों का निपटारा भी हो गया, और इसको भी लागू किया हम लोगों ने 2 अक्टूबर से। तो यह सब काम तो चल रहा है। तो इसी प्रकार से एक लोक संवाद का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया कि लोगों की राय सुने कि लोग क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए। बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, हम सब इसके खिलाफ हैं। लेकिन हमने महसूस किया कि भाई एक ऐसा अभियान है, अभी फिर थोड़ा दबने लगा। अब लोग और ज्यादा खुलेआम दहेज लेने लगे, और जिस तरह से अब शादी विवाह और इसका आयोजन किया जाता है वो दिखाई पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को यह महसूस होता है कि बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने के बाद हम और अभियान को चलाएं। नशा मुक्ति के अभियान के साथ साथ अब दहेज प्रथा के खिलाफ और बाल विवाह के खिलाफ भी सशक्त अभियान चलाएं, ताकि जो बापू कहकर गए हैं उन चीजों पर हम अमल तो करें। और हम लोगों की कोशिश है इस 1 साल के अंदर, आज अगर ये राष्ट्रीय विमर्श हो रहा, जो बापू जिन जगहों पर गए उन जगहों पर स्मृति यात्रा भी होगी। हम 17 अप्रैल को देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी करने जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी सहमति दे दी है। सभी दलों के नेताओं को भी बुलाएंगे। तो यह सब कार्यक्रम तो हो रहा, लेकिन हम लोगों के मन में एक बात है, वह यही है कि हम गांधी जी के विचारों से जन जन को अवगत कराएं। गांधी जी को कौन नहीं जानता, और गांधी जी के प्रति मन में सम्मान भी है। अगर गांधी जी के बारे में कोई अपशब्द का प्रयोग कर दे तो आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। गांधी जी की ये स्थिति हो गई। लेकिन गांधी जी के जो विचार हैं उनको अपनाने की कोई दृष्टि नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं। गांधी जी की इज्जत बहुत है, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए न कोई जानना चाहता है न उस पर अमल करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हम बापू का दस्तक देंगे, उनके विचारों का दस्तक देंगे, एक एक घर में पहुंचाएंगे। और इस 1 साल के अंदर गांधी जी के विचारों पर, उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाकर भी एक एक गांव में दिखाएंगे। छोटे छोटे बसावटों तक हम ले जाएंगे, 100 की आबादी के बसावट तक ले जाएंगे और दिखलाएंगे लोगों को। और सारे स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं उनको गांधी जी से जुड़ी हुई कहानियां सुनाएंगे हर रोज। हर स्कूल में प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद रोज एक कहानी, और उसका भी चयन किया जा रहा है, ताकि इस कहानी के जरिए गांधी जी के व्यक्तित्व को, गांधी जी के विचार को जान पाए, उनके काम को जान पाए। और अगर कम उम्र के व्यक्ति के मन में ये बात आ गई, दिल में ये बात समा जाएगी, तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमारा पूरे 1 साल के इस अभियान का एक ही मकसद है कि कम से कम हम घर घर तक पहुंचा दें, हर छात्र छात्राओं को इससे अवगत करा दें। और मेरा अपना विश्वास है कि अगर 10% भी नई पीढ़ी के लोग बापू के विचारों के प्रति आकृष्ट हो गए तो मैं समझता हूं 15 से 20 साल में समाज बदल जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो हम इसी से इसलिए बुलाएं। अब इतने बड़े विचारक बैठे हुए हैं तो सब लोग बैठ के बात कीजिए। आज हम सब लोग बात करते हैं, समाज में टकराव है, असहिष्णुता का माहौल है, हिंसा का वातावरण है, कुतर्क गढ़े जा रहे हैं चारों तरफ, तो एक तरफा संवाद चल रहा है। भाई गांधी विमर्श में चर्चा करके आप तो बताइए कि इस देश को किस दिशा में जाना चाहिए।
और गांधी जी के जो विचार थे वो तो जग जाहिर हैं, लेकिन आज के संदर्भ में क्या कार्यक्रम होना चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अगर एक विचार विमर्श हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बात होगी। और आप सब लोगों को यही इसी मकसद से हम लोगों ने आमंत्रित किया और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबों ने निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पधारे। ये कोई मामूली बात नहीं। और ये जो नया ये पूरा का पूरा ये जो कैंपस है, इसका नामकरण हम लोगों ने किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अब इसमें विज्ञान भवन के तर्ज पर एक ज्ञान भवन बना है। मेरी तो इच्छा थी कि आज के अवसर पर पूरा केंद्र ही चालू हो, लेकिन आप जानते हैं इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम में सबको मालूम है, लाख कोशिश करी, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम मेरी इच्छा थी भाई ज्ञान भवन इसका नाम है। और हमने कहा भाई ज्ञान भवन का कोई उद्घाटन का अलग से कार्यक्रम नहीं होगा, ये जो राष्ट्रीय विमर्श होगा गांधी विचार पर, उसी से इस ज्ञान भवन का उद्घाटन होगा। इससे बड़ा ज्ञान क्या है? जब इसका नाम हमने शुरू से ज्ञान भवन रखा तो इसमें ज्ञान की बात होनी चाहिए। और ज्ञान सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं होती, उसको कैसे हम व्यवहार रूप में लाएं, और यही तो गांधी जी ने करके दिखा दिया। जो उनके विचार थे, सोच थे, उसको धरती पर उतार दिया और यही देश, उसी ने देश को बदल दिया, देश को आजाद करा दिया। तो उसी तरह से आज के संदर्भ में यह सब हो। और एक ही चीज नहीं है, तरह तरह की परिस्थिति निकलता, और हम सब लोगों को ध्यान देना, विकास की बात होती है, हम भूल जाते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण की ऐसी स्थिति है, यहां पर सब पर्यावरणविद भी बैठे हुए। तो ये गांधी विमर्श सिर्फ कोई राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं होना चाहिए। गांधी विमर्श तो होगा, राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है। गांधी जी के विचार के जितने पहलू थे सभी चीजों पर गौर किया और यहाँ सभी चीजों पर जोर दिया गया। अब पर्यावरण पर भी, अब आप गंगा नदी के किनारे हैं, ये अवस्थित है। अब गंगा नदी का हाल देख लीजिए। मैं तो चाहूंगा कि जितने लोगों को रुचि होगी, मैं सबको गंगा नदी के ऊपर भ्रमण करा दूंगा। देख लीजिए क्या हाल है, कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। और अगर गंगा नदी की ये स्थिति है तो और नदियों की क्या हालत हो। तो इसलिए पर्यावरण पर भी और उन सभी विषयों पर जोर देना चाहिए। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, मुझको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सब लोग, हम लोग, आप सब लोगों को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि किस तरह से इस देश में क्या हो रहा है। हमने शराबबंदी की चर्चा की और यहाँ लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया कि इस देश में जितने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं उसके 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं चलेगी। तो अच्छा फैसला हुआ, हमने तो खैर पूरे बिहार में लागू किया, सब जगह से मांग भी उठ रही है। लेकिन ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि कुछ राज्यों में शुरू कर दिया है। अब अगर उससे शराब की दुकानें घटती, किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं शराब के कारण। लेकिन अब वहां एक सिलसिला शुरू हुआ है कई राज्यों में कि हम नेशनल हाईवे को और स्टेट हाईवे को डी नोटिफाई कर दें, किया जा रहा है और किया जा रहा है। अभी तो राजेंद्र जी नीचे से बोल रहे हैं, हमको तो आपके राजस्थान का की जानकारी मिल गई है और ये कुछ नोटिफिकेशन हुआ, वो कागज भी मिल गया है। आप बताइए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और ये समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि साहब किस तरह से लोग करने जा रहे हैं। राजस्थान को क्या है भाई, उनको साल भर में 6700 करोड़ रुपए की आमदनी थी। हमको भी तो 2 साल पहले, 1 साल पहले 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी शराब के कारोबार से। बंद कर दिया। लोग कहने लगे कि सरकार को बहुत नुकसान होगा। हमने कहा सरकार को क्या नुकसान होगा, लोगों को 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये सरकार का फायदा है। अगर लोगों की बचत हो रही है वो अच्छे कामों में खर्च करेंगे। तो ये तो यहाँ बिहार में ये हिम्मत किया गया। आप दूसरी जगह देख लीजिए। आप सोच सकते हैं इस प्रकार का दौर चला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
कि भाई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के इर्द गिर्द शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। के बाद आप नेशनल हाईवे को और स्टेट हाईवे को डिनोटिफाई करके शराब की दुकानों को कायम रखना चाहते हैं। अब यही तो दौर आया है। एक बार फिर से गांधी जी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोगों का मन बदले। शराब पीने से क्या फायदा है, किस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, शासन में रहकर लोग इस प्रकार का मैनिपुलेशन करेंगे तो यह तो बहुत ही दुखद बात है। तो इस दौर में देखिए, बहुत एक ऐसा दौर चला है इस देश में कि अब ऐसी परिस्थिति में इस तरह का राष्ट्रीय विमर्श हो और इसके जो नतीजे निकलेंगे, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करूंगा कि यहाँ पर जो विमर्श होगा और इसके जो नतीजे निकलेंगे, इन सब चीजों को हम लोग पुस्तक के शक्ल में प्रकाशित भी करेंगे। और चूंकि हम जन जन तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपकी बात विमर्श का जो एक नतीजा निकलेगा उससे भी लोगों को अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि आप एजेंडा तो सेट कीजिएगा, इस देश को किस तरह से आगे ले जाना है। और एक बड़ी विचित्र स्थिति, कुछ लोग सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करने से नहीं होता। प्रतिक्रिया व्यक्त करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी क्या सोच है, आपको उसको लोगों के सामने रखना चाहिए और लोगों पर छोड़ दीजिए वो कौन सा रास्ता पसंद करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम देश में लोगों के सामने एक कार्यक्रम रखें, एजेंडा का रूप रखें जो गांधी जी के विचारों पर आधारित हो और आज के संदर्भ में वो चीजें जो प्रासंगिक। तो इसलिए इस विमर्श का आयोजन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विमर्श का जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ही सार्थक होगा और इस देश के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सिर्फ हम चिंता प्रकट करें घर में बैठकर, उससे काम नहीं चलने वाला। काम तो तब चलेगा जब हम अपनी तरफ से चर्चा छेड़ेंगे और इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब गांधी जी के विचार में लोगों को यकीन नहीं होगा, वो भी चंपारण सत्याग्रह मनाएंगे, क्योंकि गांधी जी के नाम में तो दम है। नोट पर भी गांधी जी का ही फोटो है। भाई गांधी जी की कीमत अब क्या है, कितनी बड़ी कीमत है, नोट में छाप दिया वही गांधी जी की कीमत। अब जीवन भर गांधी जी को तो जिससे मतलब नहीं था उन्हीं सब चीजों पर गांधी जी को स्थापित कर दिया गया। तो गांधी जी के नाम में इतना दम है कि लोग गांधी जी के नाम का उपयोग करेंगे। गांधी जी के विचारधारा के प्रतिकूल चलने वाले लोग भी गांधी जी की स्मृति में यात्रा निकालेंगे, ये जान लीजिए, इसमें कोई शक नहीं, मुझको पूरा विश्वास है। उनकी हत्या करने वाले वो तो आप बोलिएगा। गांधी जी तो अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए मैं हिंसा की चर्चा क्यों करूं। लेकिन सबको मालूम, तो इसलिए ये विमर्श बहुत कारगर होना चाहिए। और देखिए, सब लोग अपने अपने फील्ड में कुछ न कुछ जबरदस्त ढंग से करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कोई साधारण लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं है। इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास है कि यहाँ के विमर्श के बाद जो आप कार्यक्रम तय करिएगा, अभी तो लोग नेशनल हाईवे को डिनोटिफाई और स्टेट हाईवे को डिनोटिफाई करने की तिक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, इस विमर्श के जरिए जो सार्थक कार्यक्रम तय होगा, मैं समझता हूं ये जो भौतिकतावाद सबके ऊपर हावी है उससे छुटकारा दिलाने का एक राह तय होगा। और मुझे तो पूरा यकीन है और मैं इतना ही आश्वस्त आपको करूंगा कि भाई आप लोग जो यहाँ विमर्श करेंगे, कम से कम यहाँ तो अपनी शक्ति भर हम लोग यूं भी लागू कर रहे हैं और आगे भी लागू करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। और इस सिलसिले में हम लोगों ने हर वो काम करने की कोशिश की, सांकेतिक काम भी करेंगे और वह भी काम करेंगे जो करना जरूरी है। और आप लोगों के विमर्श से कोई बात अगर नई निकल कर आएगी
तो उसका भी अनुपालन करने की हम लोग सब कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है आप सब लोगों की यहाँ उपस्थिति से, और 2 दिनों तक का ये विमर्श जरूर सार्वजनिक जीवन में जरूर मुझे पूरा विश्वास है कि ये बदलाव लाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कुमार प्रसाद जी हम सब लोगों को आमंत्रित किए हैं, और आमंत्रण स्वीकार करके आप लोग आ गए हैं, ये मामूली बात है। एक तो सब लोग काम करने वाले लोग भी हैं, बौद्धिक लोग भी हैं, बुद्धिजीवियों के साथ तो एक समस्या, और विद्वानों के विद्वत जनों के साथ तो बात यह भी है कि सब आज स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने ढंग से सोचते हैं, अपने अपने ढंग से काम करते हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? इस सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए इस तरह से, मूल विचार सबका एक ही है। अब गांधी जी के विचार को लेकर के लोहिया जी ने क्या कहा था कि भाई गांधी जी के 3 तरह के गांधीवादी, उस समय उन्होंने कहा था लोहिया जी ने कि एक सरकारी गांधीवादी, कुछ मठी गांधीवादी, और अपने बारे में कहा कि हम लोग कुजात गांधीवादी हैं। लेकिन मुझे खुशी है, देखिए अशोक चौधरी जी सरकारी गांधीवादी, जो पुराने कांग्रेस वाले लोग हैं, मठी गांधीवादियों को भी हम छोड़े नहीं हैं, उनको भी बुला लिए हैं। हम लोग तो कुजात गांधीवादी हैं। तो अब तो स्थिति आ गई है, चाहे सरकारी कभी रहे हो या मठी रहे हो या कुजात रहे हो, लेकिन मूल तौर पर मूल रूप से सब तो गांधी जी से ही प्रेरित थे। तो गांधी जी से जितने प्रेरित है सब आज इकट्ठा हो गए और मिलकर आज के संदर्भ में, और मैं समझता हूं कि वह जोरदार कार्यक्रम तय होना चाहिए। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ जो तय करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसका जबरदस्त प्रभाव होगा, और लोग सोचेंगे, और इस देश में कम से कम एक तरफा संवाद नहीं चलेगा, बल्कि 2 तरफ से संवाद चलेगा, और देश की जनता तय करेगी कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता देश को सही दिशा में लेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और तमाम बिहार वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीतीश जी। अब शायद आप लोगों ने समझा होगा कि मैंने क्यों छेड़ा था। उनके मन में जो बातें हैं, ये है जो जनमत का हथियार तैयार कर। तो सरकार एक हिस्सा है, जनता के बीच काम करने वाले बहुत सारे जो साथी यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरा है। मैं नीतीश जी को भी याद कराना चाहता हूँ, इस तरह का हालात, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। हम सब लोग चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के निमित्त यहाँ जमा हुए हैं। जल्दी ही देश गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भी जमा होगा 2 साल के बाद। तो कई परिस्थितियां सामने आ रही हैं, और इस संधि रेखा पर देश खड़ा है, बिहार खड़ा है, और शायद पूछ रहे हैं कि गांधी क्या थे। ये तो नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं सामने, इनमें से बहुतों के मन में सवाल होगा कि गांधी थे क्या, गांधी क्या हैं। और शायद ये भी सवाल ही खड़ा होगा कि हम लोग कौन हैं जो गांधी की चर्चा कर रहे हैं। तो गांधी से भी किसी ने पूछा उनके आखिरी दिनों में कि दुनिया के लिए आपका संदेश क्या है। तो एक छोटा सा वाक्य उन्होंने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है, इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धांत नहीं, कोई किताब नहीं, कोई घोषणा नहीं। सिर्फ इतना ही कहा कि जो मैं जिया, जब तक हम लोगों ने उनको जीने दिया, हम लोगों ने उनको गोली मारी, उससे पहले का जो उनका जीवन है, उस जीवन को ही उन्होंने संदेश के रूप में हमारे सामने रख दिया। इसके लिए कितनी बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना जीवन देश के सामने खड़ा कर देते हैं। इससे अगर कोई जवाब मिलता हो तो समझिए, नहीं मिलता हो तो धैर्य से जाने।
तो कोई पाथेय मिलता हो हम लोगों को आगे की यात्रा के लिए उनके जीवन को देखकर, उस पाथेय को लेने के लिए, उस पाथेय को समझने के लिए ये आयोजन है, इसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब गांधी नहीं है, अब हम लोग, गांधी का विचार है, उनका दिखाया हुआ रास्ता है। मैं इस पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको, जो हमारे विशिष्ट वक्ता यहाँ आए हैं वो भी, और हम सब जो सामने बैठे हैं सबको भी, अपने अपने भीतर अपने अपने गांधी की खोज करें। वो कौन सा गांधी है जो हमको प्रेरित करता है? गांधी का वो कौन सा तत्व है जो हमको इस वक्त आगे आने के लिए कहता है? तो जैसे गांधी ने अपना सारा जीवन एक वाक्य में समेट कर रख दिया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस तरह से हम अपने जीवन की तरफ देखें और गांधी को उससे जोड़कर आज जो कहना चाहते हैं वो एक सार रूप में लोगों के सामने रखें। इसलिए